इसका आज हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बनाने सीखेंगे, किस प्रकार से प्रॉब्लम बनता है। तो इस चैप्टर के थ्योरी को पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जब साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, जहां पर एंगल जो है एक सीरीज का फॉर्म में हो, यहां पर आप गौर कर रहे हैं कि फर्स्ट एंगल जो है वो अल्फा है, सेकेंड एंगल अल्फा प्लस बीटा है, थर्ड एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा है। यदि सेकेंड एंगल मतलब अल्फा प्लस बीटा में यदि फर्स्ट एंगल अल्फा को घटा रहे हैं तो बीटा हो रहा है, उसी तरीके से थर्ड एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा में सेकेंड एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीटा हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। इस तरह का जहां पर एंगल जो एक सीरीज के फॉर्म में हो और वह साइन के साथ एंगल हो और उसका सम जो है उसके फॉर्मूला होता है एन टर्म के लिए साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 बीटा। इसी तरीके से कॉस के साथ भी यदि वो एन टर्म तक सम हो एंगल का तो वह फॉर्मूला होता है साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला के बेस पर हम लोगों को इस चैप्टर में सवाल पूछा जाता है। समझ गए? तो पहला नंबर सवाल देखे हो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर है कॉस अल्फा पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 डॉट 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 कॉस 9 पाई बाई 11, जिसके बराबर प्रूव करना है तो ये सभी एंगल का सम जो है 1/2। जब हम लोग कॉस के साथ थीटा फिर थीटा और थीटा के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा पहला काम होगा फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इस एंगल का आपस में कोई रिलेशन होगा जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तब जाकर हम लोग इसमें जो है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला अप्लाई करके सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ देख रहे हो क्या फर्स्ट में कॉस अल्फा है, चलो ठीक है, पाई बाई 2। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो भाग में तोड़ देना है। तो पाई बाई 2 तो भी एक एंगल होगा ही, तो तुम्हारा कर दो यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 2। देखो तो क्या हो रहा है, 2 से एलसीएम लिए 3 पाई बाई 2, मतलब सर सही हो गया, हो गया। तीसरा नंबर 5 को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। अच्छा, इसमें इसको घटाए तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सर पाई आ रहा है। इसमें इसको घटाए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। डेट मीन्स हमको बीटा बराबर भी मिल गया, अल्फा बराबर मिल गया। तो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे हियर करके। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे एन हियर, यहाँ पर देखो हियर एन इक्वल टू, देखो तो कहां तक गया है एन, सर 1 2 3 4 मतलब कि डॉट डॉट करते हुए 5 तक है, 9 पाई। 1 2 3 4 और बीच में 7 पाई बाई 11 होगा, तब ना होगा। 3 2 5 2 7 2 9, मतलब को टोटल कितना है 1 2 3 4 और 5। एन का वैल्यू कितना है मेरा 5। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बताओ, अल्फा क्या है सर, यहाँ पे देख रहे हैं क्या मेरा पाई बाई 11 है, सॉरी पाई बाई 2 है। ओहो गॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बाई 11 होगा, तुम लोग बोलते ना जी। तो पाई बाई 11 प्लस पाई बाई 11, तो यहाँ आंसर नहीं ना आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये फॉर्म गलत हो गया। फिर से यहाँ देखो नए में, तो यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है कॉस पाई बाई 11। एन तो सब में ठीक रहेगा, एन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा में कॉस 3 पाई बाई 11 लाना है, तो मतलब पाई बाई 11, ठीक है, प्लस पाई बाई पाई, पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, टू पाई बाई 11। देखो तो अब सही हुआ, मैंने कि 3 पाई बाई 11 था ना, उसको हम लोग तोड़ दिए,
तो 2π/11 में तोड़ लिए। तीसरा नंबर देखो, cos π/11 अपॉन कितना लाना है, 5 लाना है, तो 4π कर देते हैं, 4π/11 कितना हो गया देखो, तो 4 11 कॉमन आ गया, 5π/11 आ तो गया। फिर क्या होगा छठा नंबर में, cos π/11 प्लस 6π/11 हो गया, प्लस cos π/11 प्लस 7π/11। यही हमारा LHS आ गया। चलो फिर से एक सवाल देखो, यहाँ पर हमारा था cos π/11 प्लस cos 3π/11 cos 5π/11 cos 9π/11 इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है। तो शुरू में हम लोग क्या मिस्टेक कर लिए थे, π/11 स्थान पे 2 ले लिए थे, जिसके कारण बस हम लोग नहीं आंसर मिल रहा है, हमने कि वो कैलकुलेशन गलत था, ध्यान से मिस्टेक हुए थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुल मेरा n है, अब हमको निकालना है अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा प्लस 2 बीटा करके होना चाहिए। तो हम लोग π/11 फर्स्ट नंबर रहने दिए। सेकेंड नंबर में था 3π/11 जिसको हम लोग दो भागों में बांट लिए, π/11 प्लस 2π/11। थर्ड नंबर में था 5π/11 जहाँ पे हम लोग π/11 प्लस 4π/11 कर लिए। थर्ड नंबर में था π/11 प्लस तुम्हारा क्या हो गया 6π/11, और इसी तरह से यहाँ पे 7 को कर लिए, 9 को कर लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज अल्फा इक्वल टू π/11 एंड बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है 2π/11। सिंस हम लोग जानते हैं, सिंस कौन किसका है, कॉस का है ना, सिंस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, डॉट 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 टू एन टर्म्स के लिए क्या होता है साइन एन बीटा अपॉन 2 बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला में, यहाँ पे एकदम बहुत आसानी तरीके से हमको बीटा भी पता चल गया, अल्फा भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, तो पुट कर देंगे देयरफॉर cos π/11 प्लस cos 3π/11 डॉट 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 इक्वल टू साइन एन, एन का स्थान पे कितना है 5 गुना बीटा, बीटा का स्थान पे कितना है 2π/11 अपॉन साइन बीटा बाय 2 मतलब साइन 2π/11 इंटू कॉस π/11 प्लस एन मतलब कि 5 में गया 4/2 बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 2π/11। अब देखो कटेगा कुछ, हाँ तो साइन सर साइन नीचे में 4π/11 होगा सर, 4π/11 साइन बीटा बाय 2, तो साइन का वैल्यू हाँ 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 बाय 2 मतलब हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस π/11 से बचेगा, बाय 2 है ना, तो यहाँ पर बाय 2 करेंगे तो 2π/11 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में हुआ तुम्हारा 10π, नहीं यहाँ पर भी गलत हो गया, देखो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला है बाय 2, ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/11 और यहाँ पर भी 2 कैंसिल आ जाएगा 4π/11, यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हो गया तुम्हारा साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11 इंटू कॉस, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 11 5π/11 cos 5π/11, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से कर पाएंगे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे
2 इंटू साइन सी इंटू कॉस डी बराबर साइन सी माइनस डी। तो अपने मन से हम लोग क्या कर दो 1/2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो साइन 5π/11 इंटू कॉस 5π/11 अपॉन साइन π/11। तो ऊपर में क्या हो गया तुम्हारा 1/2, एक में तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब कि cos 0 बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा साइन, दोनों को जुड़ गया, a प्लस b बराबर हो गया 5π/11 प्लस 5π/11 मतलब 10π/11 अपॉन साइन π/11। अब फिर देखो साइन 10π/11 को तुम लिख सकते हो, एक कम है तो तुमको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, साइन π/11 9 से हो गया। जब भी तुम इस दोनों में एक का डिफरेंट देखो तो उसको तुमको बताए थे पिछले क्लास में, पिछले का बहुत पहले ही बता चुके हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, देखने में लग रहा है इसको ऐसे कर देते हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया साइन π/11, तो 1/2 साइन π/11 अपॉन साइन π/11, ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर हो गया 1/2, आंसर आ गया। तो ये तो प्रूफ करना था हम लोगों को। एक और सवाल बनाते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल था तो थोड़ा सा तुम लोग को भी दिक्कत हुआ और हमको थोड़ा देखने में भी दिक्कत होता है, जूम वाले में एकदम पूरा सट जाता है। देखो कैमरा से मेरा हाथ सट जा रहा है, देखो गैपिंग कम है तो उसके कारण दिखता नहीं है, उसके रॉड के कारण। चलो यहाँ पर था, कैमरा को ऊंचा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI। साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन n अल्फा। इसमें तो n का तो वैल्यू n ही हो जाएगा, n-1। तो तुमको अब पता लगाना है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसका वैल्यू कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट एंगल क्या है अल्फा, यहाँ तो इस पे तब इसका नाम फर्स्ट एंगल करके लिख देते हैं। सॉल्यूशन में लिखो गिवन, क्या दिया है, फर्स्ट एंगल इक्वल टू अल्फा, लास्ट एंगल एन अल्फा, कॉमन डिफरेंस, इसमें 2 अल्फा में अल्फा घटाया अल्फा, 3 अल्फा में अल्फा घटाया अल्फा। देयरफॉर सम बराबर तब क्या हो जाता है, साइन n गुना कॉमन डिफरेंस बताए थे अपॉन 2 बाय, ये 2 पिछले क्वेश्चन में छूट गया था, जिसके बाद में आंसर में लाए थे हम लोग, शुरू में ध्यान देना है, ऐसा गलती हो तो उसी में तुरंत टोक दो, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन n हो गया कॉमन डिफरेंस बाय 2 मतलब अल्फा बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल मतलब अल्फा, लास्ट एंगल n अल्फा अपॉन 2। यही हो गया आंसर। एक स्टेप में अल्फा कॉमन ले लो तो आंसर आ गया, बस इतनी सा आंसर है इसमें। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको बता ही देते हैं। बस इतना सा ही बनाना है, इसका स्टेप ही बढ़ा देना है तुम लोग को, तो 2 लाइन में आंसर आएगा। इस चैप्टर में तो दिमाग नहीं लगाना, बस यही पूछता ही और कुछ नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म द सीरीज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा
माइनस डॉट 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 डॉट, इसका सम मांगा जा रहा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक प्लस एक माइनस है, मतलब सर इसको सबको प्लस में चेंज करना होगा तभी जाके सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल में साइन अल्फा प्लस बीटा है, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। तो इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या होगा, तो गिवन सीरीज एग्जाम में कैसे स्टेप मार्किंग होगा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस डॉट 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 डॉट, इसको चेंज करेंगे साइन थीटा, तो प्लस में कैसे चेंज होगा तुमको पता है क्या, 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको कर दिए साइन पाई प्लस 2 थीटा। फिर तुमको ये भी पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो क्या कर दिए इसको चेंज, नेक्स्ट वाले को साइन 2 पाई प्लस थीटा। इसी तरीके से अगला को क्या हो जाएगा, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, 3 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तुम देख लेना, साइन 3 पाई प्लस साइन 3 थीटा बराबर माइनस, बेसिक क्लास में हम बताए भी थे, ऑनलाइन वाले में हो सकता है ना बताए हो। तो ये किस तरह से बढ़ेगा, डॉट 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 साइन n-1 पाई माइनस एन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 4 में 4, तो n में n थीटा। चलो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये सीरीज सीक्वेंस में आ गया। फर्स्ट एंगल क्या है तुम्हारा थीटा, सेकेंड एंगल क्या है तुम्हारा पाई प्लस थीटा, थर्ड एंगल क्या है 2 पाई प्लस 3 थीटा, कॉमन क्या